हेलो फ्रेंड, वेलकम टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश की तमाम बड़ी खबरों को। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आगरा को मिल सकती है 3 वंदे भारत एक्सप्रेस। लखनऊ और निजामुद्दीन से शुरू होगी सेवा। उत्तर मध्य रेलवे आगरा मंडल को 2 से 3 माह में 3 वंदे भारत एक्सप्रेस मिलने जा रही है। इसमें 2 वंदे भारत का संचालन लखनऊ और एक का हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से होगा। 3 में 2 स्लीपर वंदे भारत हो सकती हैं। इन सभी ट्रेनों में कवच प्रणाली लगी होगी। जल्द ही ट्रेनों का परीक्षण होने जा रहा है। यूपी के इस जिले में 100 करोड़ की लागत से चौड़ी होंगी 3 प्रमुख सड़कें। योगी सरकार ने मंजूर की धनराशि। मुख्य मार्ग अयोध्या हाईवे से असैनी तिराहा मोड़ तक 900 मीटर व असैनी तिराहा मोड़ से बाराबंकी शहर पुराना हाईवे तक 4100 मीटर सड़क को चौड़ीकरण करते हुए 4 लेन बनाया जाएगा। 29 करोड़ 71 लाख की धनराशि चौड़ीकरण के लिए स्वीकृत हुई है। 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ितों ने मांगा चयन। गृह मंत्री अमित शाह को भेजा पत्र। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र भेजा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि लखनऊ हाईकोर्ट ने इस भर्ती की पूरी सूची रद्द कर दी थी, लेकिन सरकार ने इसका पालन नहीं किया। 184 गांव और 20 बस्तियों में मलेरिया डेंगू का खतरा। कासगंज जिले की 184 गांव और 20 बस्तियां ऐसी हैं जिनमें मलेरिया एवं डेंगू का खतरा सबसे अधिक है। स्वास्थ्य विभाग ने इन गांवों को उच्च जोखिम की श्रेणी में रखा है। इन चिन्हित स्थानों में मच्छर जनित बीमारियां फैलने की आशंका सर्वाधिक है। यूपी के इस जिले में 48 करोड़ 26 लाख से 156 सड़कों की बदलेगी सूरत। इन गांवों से बढ़ेगी कनेक्टिविटी। गोंडा और बलरामपुर जिलों में गन्ना क्रय केंद्रों को जोड़ने वाली 156 सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए 48 करोड़ 26 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। गोंडा में 77 सड़कों के लिए 19 करोड़ 9 लाख रुपए और बलरामपुर में 79 सड़कों के लिए 29 करोड़ 17 लाख रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है। कानपुर के लोगों को बड़ा झटका। अब नक्शा पास कराना हुआ महंगा। 2 साल में 10% बढ़ी टेबल पेमेंट फीस। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में केडीए ने नक्शा पास कराने की फीस बढ़ा दी है। शहर के साथ ही बिठूर और अकबरपुर माती में भी नक्शा पास कराने के लिए 5% और रकम खर्च करनी होगी। पिछले 2 साल के हिसाब से 10% ज़्यादा शुल्क देना पड़ेगा। इटावा क्षेत्र में लगी भीषण आग, 1000 बीघा फसल जलकर राख। इटावा क्षेत्र के भटमली सहित कई गांवों में बुधवार को गेहूं की फसल में आग लग गई। दमकल और ग्रामीणों की घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर तो काबू पाया गया, लेकिन तब तक 1000 से अधिक बीघा फसल जलकर राख हो चुकी थी। यह आग किसानों पर आफत बनकर टूटी। फसल गंवाने वाले किसानों का रो रो कर बुरा हाल है। अब उन्हें प्रशासन से सहायता मिलने की उम्मीद है। भाजपा विधायक के बगीचे में फंदे से लटका मिला युवक का शव। मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां भाजपा विधायक मनीष जायसवाल के बगीचे में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला। युवक की पहचान गुजरात के सरोज के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और हत्या और आत्महत्या के बीच उलझी गुत्थियों को सुलझाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। कानपुर में ई रिक्शा को टक्कर मार फुटपाथ पर चढ़ी सेना अधिकारी की कार, 4 घायल। कैंट में अब्दुल हमीद चौक के पास गड्ढे से बचने के लिए चालक ने ई रिक्शा को अचानक मोड़ दिया। पीछे चल रही सेना अधिकारी की होंडा सिटी कार बचने की कोशिश में ई रिक्शा को टक्कर मारते हुए फुटपाथ पर चढ़ गई। ई रिक्शा सड़क किनारे बने सूखे नाले में जा घुसा। हादसे में ई रिक्शा चालक समेत 4 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ई रिक्शा सवार दंपत्ति समेत सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है।
मार्च में रही गर्मी से राहत पर अप्रैल बनेगा आफत। चलिए आपको बताते हैं आईएमडी का ताजा अपडेट। यूपी में मार्च का मौसम तो राहत भरा रहा, लेकिन अप्रैल में गर्मी आफत बनने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार अप्रैल में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने वाला है। साथ ही गर्म दिनों की संख्या भी बढ़ने का अनुमान है। अप्रैल में 12 से 15 दिनों तक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रह सकता है। खुशखबरी, गाजियाबाद के इस इलाके में बनेगी 4 मॉडल सड़कें, लोगों को जाम से मिलेगी राहत। गाजियाबाद नगर निगम इंदिरापुरम में सीएम ग्रिड योजना फेज 2 के तहत 4 मॉडल सड़कों का निर्माण करेगा। इस परियोजना पर लगभग 248 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सड़कों को चौड़ा किया जाएगा, फुटपाथ बनाए जाएंगे, बिजली के तारों को भूमिगत किया जाएगा और हरियाली पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इन किसानों को नहीं मिलेगा 20वीं किस्त का पैसा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हुए हैं और आपको 19वीं किस्त का लाभ मिला है और आपको 20वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा अगर आप ये काम नहीं करवाएंगे, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कौन सा ऐसा काम है जो आपको करवाना है। दरअसल दोस्तों अगर आपको 19वीं किस्त का पैसा मिला है तो सरकार के द्वारा यह बताया गया है कि अगर अभी तक आपने ई-केवाईसी और अभी तक आपने भू सत्यापन नहीं करवाया है तब आपको 20वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। जो किसान अपना ई-केवाईसी और भू सत्यापन करा लिए हैं केवल उन्हीं को 20वीं किस्त का पैसा मिलेगा। यह सरकार की तरफ से यह बताया गया है। अगर अभी तक आपने ई-केवाईसी के साथ साथ भू सत्यापन नहीं करवाया है तो आप प्लीज करवा लीजिएगा, तभी आपको लाभ मिलेगा, वरना आपको लाभ नहीं मिलेगा। यूपी में अब किसानों के घरों से होगी गेहूं की खरीदारी। अभियान में तेजी लाने को सरकार निकाले ये उपाय। गेहूं की सरकारी खरीद की धीमी रफ्तार से परेशान सरकार अब किसानों के घर पर दस्तक देगी। इसके लिए स्थायी केंद्रों के साथ मोबाइल क्रय केंद्र की सुविधा भी शुरू कर दी गई है। ये मोबाइल केंद्र गांव-गांव जाकर किसानों से सीधी खरीद करेंगे। यह व्यवस्था विशेष तौर पर उन क्षेत्रों के लिए की जा रही है जहां की स्थायी केंद्रों पर पूर्व के वर्षों में किसानों की आमद कम रही है। सीएम योगी प्रधानमंत्री के प्रस्तावित काशी दौरे को कल करेंगे फाइनल, प्रशासनिक तैयारी तेज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को प्रधानमंत्री के प्रस्तावित 11 अप्रैल के प्रस्तावित कार्यक्रम वाराणसी व प्रदेश को मिलने वाली 2500 करोड़ की लोकार्पित शिलान्यास होने वाली परियोजनाओं पर मुहर लगाएंगे। हालांकि सीएम के आगमन का प्रोटोकॉल नहीं आया है, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि 3 अप्रैल को दोपहर 2 बजे के करीब मुख्यमंत्री आएंगे और प्रधानमंत्री की मेहदीगंज में प्रस्तावित जनसभा स्थल का निरीक्षण करेंगी। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।